वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को विभुवन संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। 3 साल में एक बार आती है। श्री गणेश जी को समर्पित यह व्रत, चलिए जानते हैं इसकी पूजा विधि और इसका महत्व। इस बार 4 अगस्त को विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत है। वैसे तो प्रत्येक माह में 2 चतुर्थी तिथि पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में, लेकिन विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर 3 साल में एक बार ही आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह व्रत अधिक मास में पड़ता है। अधिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, साथ ही व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत में रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत संपूर्ण होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। सावन के अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 4 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 12:45 पर हो रही है। इसका समापन 5 अगस्त शनिवार को सुबह 9:39 पर होगा। इस दिन भगवान गणेश जी के साथ चंद्रमा की पूजा का महत्व होता है और चंद्रोदय का समय 4 अगस्त को है। ऐसे में विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत 4 अगस्त को ही रखा जाएगा। विभुवन संकष्टी चतुर्थी पूजा का मुहूर्त इस प्रकार है। 4 अगस्त को विभुवन संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:39 से लेकर सुबह 7:21 तक है। इसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 10:45 से दोपहर 3:52 तक है। विभुवन संकष्टी चतुर्थी चंद्रोदय समय इस प्रकार है। 4 अगस्त को चंद्रमा की उदय रात 9:20 पर होगी। इस दिन आप चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण कर सकते हैं। विभुवन संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि इस प्रकार है। विभुवन संकष्टी चतुर्थी के दिन सबसे पहले सुबह उठें और स्नान करें। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें। पूजा करते समय अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। स्वच्छ आसन या चौकी पर भगवान को विराजित करें। भगवान की प्रतिमा या चित्र के आगे धूप दीप प्रज्वलित करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणपतये नमः इसका जाप करें। पूजा के बाद भगवान को लड्डू या तिल से बने मिष्ठान और मोदक का भोग लगाएं। शाम को व्रत कथा पढ़कर चांद देखकर अपना व्रत खोलें। अपना व्रत पूरा करने के बाद दान अवश्य करें। विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व इस प्रकार है। शास्त्रों में भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। वे अपने भक्तों की सारी विपदाओं को दूर करते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे में विभुवन संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखकर श्री गणपति जी की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं तथा सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए श्रवण करते हैं विभुवन संकष्टी की पावन कथा। अथ श्री विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा आरंभ। नारद पुराण में इस कथा का वर्णन किया गया है। इस पुराण में यह बताया गया है कि किस विधि से संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाना चाहिए और इस व्रत के दौरान किस कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन काल में
जब पांडव द्रौपदी के साथ जंगल को रहने के लिए मजबूर थे, उस समय उन्होंने महर्षि वेदव्यास से यह प्रश्न किया कि प्रभु, हमारे दुखों का अंत कैसे होगा? इतने अधिक समय से हम पांचों पांडव और हमारी अर्धांगिनी द्रौपदी दुख भोगते आ रहे हैं। अब इन कष्टों भरे जीवन से हमें उबारने के लिए कोई रास्ता बताएं। इस पर महर्षि वेदव्यास जी ने उत्तर दिया कि अधिक मास में आने वाले विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत को परम पावन और पुण्य फलदायी माना जाता है। कहते हैं इस व्रत के प्रभाव से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत विभुवन पालक भगवान श्री गणेश को समर्पित है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान श्री गणेश की आराधना करता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं। इसीलिए हे पांडवों, आप श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान के साथ इस व्रत को कीजिए। आपके सभी कष्ट दूर होंगे। वेदव्यास जी के कहने पर पांडवों ने द्रौपदी समेत यह व्रत किया और उन्हें सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति मिल गई। इति श्री विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा संपूर्ण। ओम श्री गणेशाय नमः। हे श्री गणेश देवता, आपसे त्रिभुवन संकष्टी चतुर्थी पर सविनय निवेदन है। इस प्रकार आपने पांडवों और द्रौपदी के दुखों का हरण किया, ठीक उसी प्रकार जो भी इस कथा को सुन रहा है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। उसे बुद्धि, ज्ञान, कौशल तथा संपूर्ण वैभव प्रदान करने की कृपा करें। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आप आगे भी इसी प्रकार की कथाएं सुनना चाहते हैं और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अनुकरणीय सनातन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करें। राधे राधे।